जय गुरुदेव। जय मेरी ओम गम गणपते नमः। जय मेरी माताओं के चरण मेरा प्रणाम। मैं नायक गुरु जी उड़ीसा भुवनेश्वर बगलामुखी धाम से आज 26 मार्च 2024 अष्टमी खत्म होकर नवमी चल रही है। मैं वीडियो के माध्यम से सबको मैं एक सूचना देने जा रहा हूँ। आप थोड़ा ध्यान से सुने और कुछ मैं उसके लिए कुछ मैं रूल भी बताऊंगा, नियम भी बताऊंगा। मैं 2026 साल की अप्रैल महीने की 21 तारीख को मेरे बाप की जन्मदिन है। मेरे बाप पीछे हैं निखिलेश सुनंद, और 21 अप्रैल को गुरु जी की जयंती है। और हमारे जो 21 और इस महीने अप्रैल महीने का 21 तारीख को गुरु जी की जन्मदिन है। उस दिन नए शिष्य और पुराने शिष्य का निमंत्रण है कि धाम पे आए। जिस गुरु की कृपा से, जिस गुरु की साधना कर रहे हो और जिस गुरु जी की कृपा से आगे बढ़ रहे हो साधना के मार्ग में, उनके जन्मदिन पर आना तो जरूरी है। लेकिन किसी की भाव क्या है जो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी तरफ से मैं सारे शिष्यों को निमंत्रण दे रहा हूँ कि सभी आके उड़ीसा भुवनेश्वर शहर पे जिन जिन शिष्यों ने दीक्षा लिए हो यहाँ पर आके आदर सम्मान पूर्वक पहुँचे और गुरु जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करें। और दूसरी चीज़ है, अगर कोई दीक्षा लेना चाहते हैं तो नए शिष्य भी आए। नए शिष्यों के लिए गुरु दीक्षा की दक्षिणा है 2100 रुपया गुरु दक्षिणा चार्जेस है। और इसमें सामग्री दिया जाएगा। और ये जो 2100 रुपया तुम जो दीक्षा के रूप में, दक्षिणा के रूप में जो तुम प्रदान करोगे, ये लाइफ टाइम के लिए है, ताकि आगे जाके कोई साधना सीखे तो कोई शुल्क 1 रुपया नहीं है। ये 2100 रुपया 7 जन्मों तक है। क्योंकि मैं दूसरे गुरुओं की तरह यहाँ पर मैं दीक्षा, शिक्षा, साधना का दुकान भंडार नहीं खुला हूँ ताकि मैं पैसे से अपने खुद को बेचूँ, मेरे ज्ञान को बेचूँ, मेरी गुरु की कृपा को बेचूँ, नहीं। तो छोड़िए वो सब बातें डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। 21 अप्रैल को सारे शिष्यों को, पुराने शिष्यों को, दीक्षित शिष्यों को निमंत्रण है। 21 अप्रैल को आके उड़ीसा भुवनेश्वर पहुँचे। अगर कोई नए शिष्य दीक्षा लेना चाहते हो तो वो भी आकर पहुँचे। और पुराने शिष्यों को मैंने सोचा हूँ कि गुरु जी की जयंती पर षोडशी ललिता त्रिपुरा सुंदरी साधना में प्रदान करूँगा, दीक्षा दूंगा। षोडशी श्री राज राजेश्वरी ललिता त्रिपुरा सुंदरी, उसकी मैं दीक्षा प्रदान करने वाला हूँ पुराने शिष्यों को। और बाकी 21 तारीख गया, 22 तारीख को किसी की दुकान बंद है, दुकान बंधन में है, व्यवसाय बंधन में है, घर बंधन में है, शरीर बंधन में है, गद्दी बंधन में है, जो भी बंधन है या भूत प्रेत जो भी है, ये समस्या, किसी को बीमारी है, तो ये समस्या मैंने रखा हूँ 22 अप्रैल को ये सब चीज़ों के ट्रीटमेंट रखा हूँ। आप लोग ये भी आ सकते हो अगर कोई समस्या है। और 23 तारीख को मस्ती मनाएंगे, फिर घर निकलेंगे अपने अपने। और जो शिष्य 2-3 दिन रहना चाहते हो धाम पर रह सकते हो, कोई बात नहीं है। और जो शिष्य लोग जो गुरु जी की जयंती पर आएंगे उनके लिए कुछ नियम लागू है। नियम नंबर 1, गुरु जी की जयंती पर गुरु जी के लिए कोई कपड़े, धोती, कोई उपहार ये लाना मना है। क्योंकि मैं ये भारतवर्ष में जितने सारे धाम हैं, अगर कोई शिष्य उपहार लेके गुरु के लिए जाता है तो वो गुरु लोग क्या करते हैं, उस उपहार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में दिखाते हैं ताकि इस शिष्य ने ये उपहार गुरु जी को प्रदान किया। वीडियो के माध्यम से दूसरे गुरु दिखाते हैं ताकि सामने वाला भी लेकर कुछ आए, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए, मना है। नियम नंबर 1,
समझ गए ना। नंबर 1 नियम है कि कोई भी गुरु जी को कोई कपड़े, धोती, गमछा, चादर भेंट करने की मना है। अगर तुमको गुरु जी को भेंट करना है तो हृदय से भाव लेकर आओ और एक गुलाब के एक फूल लेके आओ। इसमें मेरे बाप शांति है और ये बेटा भी शांति है, क्योंकि हमें शिष्यों को प्रदान करना सीखा है, शिष्यों से लूटना नहीं सिखाया हमने। और रही बात, हम किस शिष्यों से 1 रुपया क्यों लें, किस लिए लें, किस काम के लिए लें? कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी नंबर, जो दीक्षा लाना चाहते हो, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलना चाहते हो, तभी आना। अपने हिसाब से साधना नहीं सिखाया जाएगा, हमारे हिसाब से साधना दिया जाएगा। अगर हाँ वो भी उसका बातचीत हमें पसंद लगा तो हम उसको दीक्षा देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। हमें कोई शिष्यों की पड़ी नहीं है, नए शिष्यों की, क्योंकि बहुत सारे शिष्य आते हैं दीक्षा लेने के चक्कर में, एक गाड़ी बंगला पैसे के चक्कर में आते हैं। साधक कैसे भी 1 महीना साधना कर ले और गाड़ी बंगला बना लें। जब गाड़ी बंगला पैसा नहीं मिलता तो गुरु जी का फोटो लेके, तस्वीर लेके नदी में बहा देते हैं। ये साले पापी हैं, ठीक है। और बाकी ये सब मैंने नियम बताया। तीसरी चीज, हमारे इस धाम में या तुम्हारे कोई गुरु भाई अगर किसी ने किसी से अगर पैसा मांगा, उधारी मांगा, अगर तुमने दिया तो इसके लिए नायक गुरु जी जिम्मेदार नहीं है। चौथा पॉइंट, धाम पे अगर किसी ने मेरे लिए या गुरु जी की भेंट करने के लिए कोई मिठाई, खाने का चीज़ लेकर आ रहे हो तो उसको भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस संसार में मैंने एक ही बात सबको बोला हूँ, कभी किसी के हाथ से खाना नहीं, क्या पता क्या मिला के दे देते हैं, ठीक है। तो बाकी जो नालायक शिष्य भी हैं और लायक शिष्य भी हैं, सभी गुरु जी के जन्मदिन पर आकर उपस्थित हों। खुश रहो, मस्त रहो, सुस्त रहो, हंसते रहो। याद रखें, अप्रैल महीने का 21 तारीख, ठीक है, 21 अप्रैल 2026, 21, 22, 23 3 दिन के कार्यक्रम है। खुश रहो।